अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने भाई खुशाबी भाई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मकाफात अमल क्या होता है, मकाफात अमल काम कैसे करता है। हम सुनते हैं अक्सर, वीडियोज़ में भी आप देखते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं कि मकाफात अमल होता है। सो इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल खुशाबी भाई को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लास्ट तक वॉच भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मकाफात अमल होता है ना, ये एक तरह का रिएक्शन होता है। हम जो करते हैं, आपने सुना होगा कि करनी की भरनी होती है। करनी की भरनी का मतलब होता है मकाफात अमल। हमारी जो लाइफ है ये एक सर्कल की तरह चल रही है, जहाँ पे हमने जो किया है घूम के हमने वहीं पे आना है, हमारे साथ भी वही होना है। ठीक है, तो कुछ लोग अक्सर एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे साथ फलां ने गलत कर दिया, हमें दुख दिया, हमारी कोई चीज़ छीन ली, लेकिन वो खुश है और हम लोग जो हैं वो परेशान हैं। तो हमारे साथ ऐसा हो गया, तो अभी तक उसके साथ मकाफात अमल क्यों नहीं हुआ या उसको इसकी सज़ा क्यों नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ का एक टाइम होता है। खुदा ताला की जो ज़ात है वो हर चीज़ अपने टाइम पे करती है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे अगर मकाफात अमल हो जाए, उसको इसकी सज़ा मिले, तो उसको उतना दर्द, इतनी तकलीफ़ ना हो जितनी उसकी वजह से आपको हुई है। ठीक है, तो इसलिए टाइम जो है ना, वो हर चीज़ टाइम के साथ चलती है। टाइम खुद ही उसको उस जगह पर ले आएगा जहाँ पे उसने आपके साथ कुछ किया था। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ और स्टोरी भी बड़े मज़े की है। एक लड़की और लड़का एक रिलेशन में थे। तो लड़की लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसने लड़के को बोला कि तुम मेरे साथ शादी करो। तो लड़के ने कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारा मेरा तो ब्रेकअप हो गया है, मैं तो किसी और जगह शादी करने वाला हूँ। तो लड़की ने उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की, बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई, उसके पाँव को हाथ लगाया कि प्लीज़ ऐसा मत करो। फ्रेंड्स, लड़का फिर भी चला गया छोड़ के उसको। कोई 10 दिन, एक हफ्ता 10 दिन के बाद लड़की की डेथ हो गई। लड़की ने एक पेपर के ऊपर लिखा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम भी मकाफात अमल को भुगतो, यानी जो तुमने मेरे साथ किया है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे साथ ये हो। तो लड़का जब उसकी डेड बॉडी के पास पहुँचा तो उसको वहाँ से वो पेपर मिला। उसने पेपर पढ़ा, पेपर उसने अपने पास रख लिया। खैर, टाइम गुजरता गया, उसकी शादी हो गई जहाँ पे वो करना चाहता था। एक लड़की उसके घर में पैदा हुई। टाइम के साथ साथ लड़की उसकी जो है वो जवान हो गई। तो एक दिन वो घर में आया ना, तो उसने देखा कि मेरी बेटी जो है ना वो रो रही है और फ़ोन पे किसी की मिन्नत समाजत कर रही है। उसने जब गौर से सुना, उसकी लड़की किसी लड़के से वैसे ही कह रही थी जैसे कुछ टाइम पहले, 20-22 साल पहले उसको लड़की ने बोला था कि मुझे मत छोड़ो, तुमने छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा मत करो। खैर, उसने उसको इग्नोर किया, बेटी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया ताकि ये खुश हो जाए, इसके दिल से ये बोझ उतर जाए। एक हफ्ता 10 दिन के बाद किसी काम में बिजी था, बाहर था या ऑफिस में था, उसको एक फ़ोन कॉल आई अपने घर से वाइफ की। तो वाइफ ने उसको बोला कि आपकी जो बेटी है या हमारी जो बेटी है उसकी डेथ हो गई। तो वो जल्दी से भागा ना घर पहुंचा। बेटी की डेड बॉडी के पास गया तो उसको वहाँ से वही एक पेपर मिला जिस पे उसकी बेटी ने यही चीज़ लिखी थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में मकाफात अमल को भुगतो, जो तुमने मेरे साथ किया तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ ये हो। ठीक है, तो वहाँ पे उसको अकल आई कि मकाफात अमल को उस लड़की ने क्यों बोला था कि हर चीज़ का रिएक्शन होता है। अगर 20-22 साल के बाद इस चीज़ का रिएक्शन मेरे सामने आया है तो कितना भयानक हो के आया है। जो उसने 20-22 साल इंजॉयमेंट में गुजारे थे, बीच में इंजॉय करता रहा, शादी की, बच्चे पैदा हुए, वो सारा टाइम उसकी आंखों के सामने से एक सेकंड में गायब हो गया। वो जितना सुकून था 1 मिनट में उसका ख़त्म हो गया और उसका वही टाइम जो है वो आ गया जो 20-22 साल पहले था। उसको वही चीज़ उसकी आंखों के सामने आ गई कि जैसे आज हो रही है। सो फ्रेंड्स, मकाफात अमल होता है। आप किसी के साथ अगर गलत करते हो, किसी का दिल तोड़ते हो, किसी को चीट करते हो, किसी को धोखा देते हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे जाके मेरे साथ सही होगा, मैं खुश रहूँगा, नहीं। अगर आपने किसी को रुलाया है तो आपने रोना है। अगर आपने किसी का कुछ लेके भागे हो तो आपने वो वापस करना है, चाहे जिस हाल में भी करना है आपने। मकाफात अमल, दुआ करें कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी इंसान के साथ कुछ करो, उसका मकाफात अमल आपके जीते जी आपके सामने ना आए, क्योंकि जीते जी अगर आपके सामने आया तो आपको बहुत दर्द होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा बड़े मज़े की, कि हम लोग, हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, हम लोग पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, रोना चिल्लाना। हम ये नहीं सोचते कि क्या ये जो कंडीशन अभी मेरी है, क्या कभी ज़िंदगी में किसी के साथ मैंने भी ऐसा किया था। अगर वो ज़िंदा है,
सामने है तो आप उससे जाके उसी वक्त माफ़ी मांगें कि मैंने जो आपके साथ किया था मेरे साथ सेम वही चीज़ हो रही है। लेकिन हम लोग इसको नहीं समझते, हम बस वो अपना जो है वो मेरे साथ मेरे ऊपर तकलीफ़ आ गई, मेरे ऊपर दुख आ गया, हम भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बात याद रखिए, जो भी करें, जिसके साथ भी करें, ये ध्यान रखा करें कि उसका रिएक्शन होना है। अगर आप किसी को जितनी भी तकलीफ़ दे रहे हो ना, आप देख लेना कि हो सकता है जब उसका मकाफ़ात अमल हो, जब टाइम उसको रिवाइंड करके आपके पास लेके आए, जब आपको उसका रिएक्शन मिले, तो वो हो सकता है उससे भी ज़्यादा भयानक हो, आपको उस शख्स से ज़्यादा पेन हो जिसको आपने तकलीफ़ में रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करें। मकाफ़ात अमल होता है, कोशिश करें लोगों के साथ अच्छा बिहेव किया करें, किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी को तकलीफ़ ना दिया करें, ताकि कल आप ये चीज़ें ना भुगतनी पड़े आपको। थैंक यू सो मच।